नमस्कार बात गैस, एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो उज्ज्वला की तैयारियां चल रही है ज़ोर शोर से। ईपीवाई थर्ड भी आपकी आने वाली है। काफ़ी लोगों ने फॉर्म भी काफ़ी भरे हैं। जनवरी से काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए थे। दिसंबर में भी काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरे हैं और बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरने के साथ साथ डॉक्यूमेंट अपलोडेशन का काम भी बहुत तेज़ी से किया है। बहुत सारे लोगों की केवाईसी भी अभी तक बहुत सारी क्लियर हो चुकी है। बहुत सारे लोगों की केवाईसी अभी भी चल रही है। ठीक है, तो अच्छा सा माहौल चल रहा है ईपीवाई थर्ड को लेके। खासकर उनके लिए जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है वो तो बड़ी तादाद में इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है, पिछले 1-1.5 महीने से बहुत सारे ऑप्शन इसमें नए आ गए हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हैं, तो मैं वही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आज आया हूँ आपके यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ईपीवाई थर्ड का जो फिलिंग सिस्टम है वहाँ पे थोड़े लोग कन्फ्यूज़न है वो बता देता हूँ। देखो, ये आपका वो ऑप्शन है जहाँ से आप उज्ज्वला की केवाईसी फिलअप करते थे पहले भी और अभी भी कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा एक चेंजेस है, यहाँ कैटेगरी एक नई आ गई है, पुअर हाउस होल्ड एज पर 14 पॉइंट डिक्लेरेशन। ईपीवाई 2 ही चल रहा है इसमें, जो कि बेसिकली ईपीवाई थर्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। जिन्होंने ईपीवाई 2 में भरे होंगे, यहाँ पे जैसी पूरा उसमें फ़र्क कुछ नहीं है, बस वो थर्ड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, एज इट इज़ चीज़ें उसकी सेम ही है। इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ऊपर जिन्होंने भरे थे ये फॉर्म ST SC MBC प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय योजना में, ये सारे भी क्या इसमें कन्वर्ट हो गए हैं? तो नहीं, ये फॉर्म इनमें कन्वर्ट नहीं हुए हैं। जो चीज़ आपने पहले भरी थी वो चीज़ एज इट इज़ सेम की सेम है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ST SC में जिन्होंने फॉर्म भरे थे वो वैसे ही क्लियर हुए हैं। उनकी जो रूल्स रेगुलेशन थे वही फॉलो करने हैं आपको। एक जने का आधार कार्ड डालना था तो वो डाल के आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ऊपर कैटेगरी में जिन्होंने भी पहले फॉर्म भरे हैं इसको सिलेक्ट करके कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल के, वो वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जिसने ईपीवाई 2 में भरा है वो ईपीवाई थर्ड में कन्वर्ट हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किसी को कन्फ्यूज नहीं होना है। और अभी जो फॉर्म भर रहे हो आप, वो आपको देखो ST SC अगर आपके पास ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट है तो ही आप इसमें भरें। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट ईपीवाई 2 में फॉर्म भरें और जेन्युइन फॉर्म भरें। ठीक है, तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया जहाँ पे आप फॉर्म भर रहे हो उन ऑप्शंस के लिए। उसके बाद में देखो, एक ये ऑप्शन अभी 1-2 दिन में अपडेट हुआ है आपके यहाँ पे, केवाईसी अपडेशन। यहाँ पे देखो, जैसे आप जाओगे एग्जिस्टिंग केवाईसी का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे जैसे आप प्रोसीड करोगे तो देखो एक डाटा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ में है कि ये डाटा किस चीज़ का है, इसमें कौन कौन सा डाटा इंक्लूडेड है। तो मैं बता दूंगा। देखो भैया, इसमें जो डाटा शो कर रहा है वो डाटा वो है जो केवाईसी का पेंडिंग डाटा है, जो केवाईसी का पेंडिंग डाटा है। ठीक है, तो इसमें वो सारे के सारे जो आपके केवाईसी हैं वो सारे के सारे इसमें नहीं हैं। आपने स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने भी केवाईसी भरे हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसमें सिर्फ वही केवाईसी शो कर रहा है जो रिजेक्ट नहीं हुआ है, पेंडिंग है, और जो क्लियर हो चुका है। इसमें सिर्फ 2 टाइप की केवाईसी आपको शो कर रहा है। सारा डाटा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरी इसमें शो कर रही है। जो डाटा केवाईसी का आपके यहाँ पेंडिंग है, PMUY की बात कर रहा हूँ मैं, जो स्कीम चल रही है उसमें जिसने भी फॉर्म भरा है उसमें जो केवाईसी आपके यहाँ पेंडिंग है और जो क्लियर हो चुकी है, सिर्फ 2 टाइप का डाटा इसमें शो कर रहा है। अदरवाइज जो रिजेक्ट हो गई वो डाटा यहाँ शो नहीं करेगा, और जो आपने पहले कनेक्शन बना दिए वो भी इसमें शो नहीं कर रहा है। अब इस ऑप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये जो ऑप्शन आपको दिया है वो एक बार आपको सिर्फ केवाईसी में कुछ एक चीज़ों में अपडेशन के लिए दिया गया है। इसमें सारी चीज़ें आप अपडेट नहीं कर पाओगे, सिर्फ 2-4 कैटेगरी है जिसको आप एडिट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं एक आपको खोल के बता देता हूँ। ये फॉर्म मैंने खोला है। इसमें देखो, जैसे आप इसको खोलोगे यहाँ पे आप क्या क्या चेंज कर पाओगे, क्या क्या नहीं कर पाओगे। देखो, यहाँ 2 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वांट टू चेंज द फैमिली कंजप्शन ऑफ द केवाईसी एज पर द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कंज्यूमर एंड सेंड फॉर डुप्लीकेशन अगेन। आई डिक्लेयर दैट इट इज़ फिजिकली वेरीफाइड एंड इंटेड। जब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, इट मीन्स है कि आप इसमें चेंजेस चाहते हैं। जो आपने डाटा ये फिलअप करा है इस केवाईसी में, ठीक है, उसमें चेंजेस के लिए आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में क्या है, आप कुछ एक चीज़ें एडिट कर पाएंगे। वो मैं बता देता हूँ क्या क्या कर पाएंगे और क्या क्या नहीं कर पाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे
कितने ऑप्शन आपको एक्टिव देखने को मिलेंगे। एक तो आपका जो 18+ का है, जो राशन कार्ड में आपने नाम डाले हैं कि उसकी क्वांटिटी भी है कितनी डाली है। 18+ के जो मेंबर है जो 18 साल के हैं और 18 साल से ऊपर हैं, वो क्वांटिटी आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो जो आपके राशन कार्ड पे है। एज़ पर राशन कार्ड के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो अगर आपने गलत डाली है तो। जैसे आप यहाँ डालोगे उन तीनों की डिटेल भी आप यहाँ चेंज कर पाओगे, रिलेशन चेंज कर पाओगे, नाम, एज, आधार कार्ड नंबर। यहाँ पे कोई रो आपको एडिशनल ऐड करनी हो, डिलीट करनी हो, वो आप कर पाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे नीचे सिंगल वुमेन डेथ केस वाले ऑप्शन भी दोनों आपके एक्टिव रहते हैं, ये भी आप चेंजेस कर सकते हो। उसके अलावा क्या चेंज कर सकते हो, देखो आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर का कॉलम एक्टिव है, ये आप चेंज कर सकते हो। उससे थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट KYC डिटेल आर नॉट करेक्ट एंड आई वांट टू कैंसिल द सेम। जब इस ऑप्शन को आप क्लिक करके KYC कैंसिल करेंगे तो KYC इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। और उसी के साथ में नीचे आपको सेम दे रखी है चीज़ कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द चेंजेस मेड आर एज पर द गाइडलाइन। इस ऑप्शन के आप सिलेक्ट करेंगे तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप KYC आपकी वैलिड करेंगे तो जो भी चेंजेस आपने किया है वो अपडेट हो जाएगा उसमें। और इस ऑप्शन को जैसे ही आप वैलिड KYC करते हैं या कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने पर देखो इनवैलिड हो जाएगी, इसमें से कि उसका पूरा डाटा यहाँ से इनवैलिड हो गया, आप नहीं भर सकते हैं। और अगर आप वैलिड करेंगे तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे, पर एक बार चेंज करने के बाद आप सेकंड टाइम उसको चेंज नहीं कर पाओगे। यानी जो ये ऑप्शन दे रखा है वो आपको सिर्फ एक बार अपडेशन के लिए ही दिया है। KYC में अपडेशन आप 2 तरीके से कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं और ये फैमिली डिटेल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक जगह पे आपको ये ऑप्शन भी एक्टिव देखने को मिलेगा, आपको कास्ट क्लासिफिकेशन। यहाँ पे बहुत सारे ST/SC कैंडिडेट के यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिव देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप बेसिकली उसमें जो भी चेंजेस है वो SC कैंडिडेट तो SC/ST का बस ये चेंजेस कर पाएंगे। अदरवाइज़ में अलग से और कोई चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। एड्रेस एडिट नहीं कर सकते, बेनिफिशियरी का नाम, ये चीज़ एड्रेस चेंज नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और यहाँ पे दे रखा है बैंक का ऑप्शन। देखो यहाँ पे बैंक भी आप चेंज नहीं कर पाओगे, पर जिन्होंने KYC पहले भरी है, बैंकों के मर्ज होने से पहले KYC भरी है, उसमें बैंक खाते डाले हैं, उसके बाद बैंक मर्ज हो चुके हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन एक्टिव रहेगा जहाँ पे आप बैंक डिटेल चेंज कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो, जो चीज़ एडिट कर सकते हो वो यही है। उसी के साथ साथ एक ऑप्शन ये देखो यहाँ पे आई कन्फर्म दैट का, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सिंपली है कि यहाँ पे जैसे मैंने आई कन्फर्म दैट द फैमिली डिटेल्स आर फिल्ड इन बिलो KYC आर करेक्ट एज पर द डॉक्यूमेंट ऑफ फैमिली आइडेंटिफिकेटर एंड डोंट नीड टू बी द चेंज। जैसे आप इस चीज़ को करेंगे तो उसके बाद में आपको डायरेक्ट यहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है कि भैया डिटेल्स है जो मैंने भरी है वो सही है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए भरी है। और यहाँ पे आए आप इस ऑप्शन पे टिक लगा के वैलिड KYC करेंगे तो ये वैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें एक्टिव होगी, क्या क्या चेंज कर पाओगे और एक बार चेंज कर पाओगे, ये चीज़ मैंने बता दी है। और इस पर जो डाटा है वो पेंडिंग डाटा है और क्लियर KYC का डाटा है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारा डाटा इसमें शो नहीं कर रहा। जिनकी ऐसी बन चुकी है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखो एक ये डॉक्यूमेंटेशन अपलोड का जो डाटा है उसको भी बता देता हूँ मैं आपको। एक्सटेंडेड उज्ज्वला डॉक्यूमेंट अपलोडेड, जैसे इसमें आप जाएंगे यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है KYC लिस्ट। इसमें जो भी पेंडिंग आ रहा है ये आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का डाटा है, एक्चुअल डाटा जिसे हम कह रहे हैं, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाएंगे ये यहाँ से डिडक्ट होता रहेगा। इसके अलावा आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि ये डाटा कहाँ से जनरेट होगा। आपके पास में सीधा सीधा इसमें आ रहा है कि भी आपका इतना जो KYC है उसमें आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, वो आप करते जाओ, यहाँ से कम होता रहेगा। जो एक्चुअल डाटा वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये चीज़ है राशन कार्ड, कंज्यूमर डिक्लेरेशन और आधार कार्ड, ये आपको अपलोड करने हैं। उसमें भी आपको जो है बता रखा है कि 300 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी देखो बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट को जो है प्रिंटर से स्कैन कर रहे हैं, कुछ एक लोग मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं वो और फास्ट हो रहा है। उसमें बहुत सारे ऐप भी यूज़ कर रहे हैं लोग, सिंपल कैमरा हो गया, YouCam परफेक्ट यूज़ कर सकते हो। 2018 का जो एपिक है उसमें ऑप्शन दे रखा है क्वालिटी को नॉर्मल और हाई करने का, उससे भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो गई है, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। एक ऑप्शन हमें यहाँ और मिला था दो हफ्ते पहले, सभी पोर्टल्स में ये ऑप्शन एक आया था, NIC डुप्लीकेशन सस्पेक्ट वेरिफिकेशन।
ठीक है, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे वो डाटा है जो आज तक आपने एसवी काटी है उज्ज्वला की, उसमें 4 कैटेगरी डिफाइन थी जो मैंने आपको वीडियो में भी बताई थी। उज्ज्वला 2 का जब मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें भी आपको जब कैटेगरी डिफाइन करके बताई थी मैंने, जैसे सेम नेम सेम एड्रेस, डिफरेंट नेम सेम एड्रेस, ऐसे करके डीएनएस से करके 4 कैटेगरी डिफाइन की थी। उसमें जो भी कंज्यूमर आए थे वो सारे कंज्यूमर की लिस्ट इसमें आ गई है। अब आपको क्या है, इसमें वेरिफिकेशन करते रहना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, यहाँ पे देखो कैटेगरी डिवाइडेशन है, डीएनएस है, ठीक है, नियर डीएनएस है, नियर, जैसे करके है ना कैटेगरी डिवाइडेशन कर रखी है यहाँ पे। तो इसमें वो कस्टमर हैं जो मैंने आपको उस समय बताया था कि ये क्यों आए हैं, ठीक है, किस कारण से आए हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इनको वेरीफाई करते जाना है कि जो हमने डाटा डाला है वो जेन्युइन है या नहीं, वो किससे मैच कर रहा है, बट वो कनेक्शन मल्टीपल है या नहीं, उसका वेरिफिकेशन हमें करना है। जैसे हम वेरीफाई करते जाएंगे, जैसे देखो एक पे मैं क्लिक करके बता देता हूँ, ऐसी लिस्ट से क्लिक कर दी है, यहाँ पे डाटा शो कर रहा है। यहाँ पे देखो डाटा भी बता रहा है कि भैया यहाँ पे ये जो एड्रेस है दोनों के सेम आ रहे हैं, अलग अलग कस्टमर है पर एड्रेस सेम है। तो ये कस्टमर अगर इसका डाटा जेन्युइन है, ठीक है, ये दोनों से मैच जरूर खा रहा है, अगर इसका डाटा जेन्युइन है तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे टिक लगाऊंगा, आई कन्फर्म, और इसको वेरीफाई कर यहाँ पे सबमिट करूँगा। तो ये कनेक्शन मैंने वेरीफाई कर दिया कि ये कनेक्शन जेन्युइन है। अगर ये कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है या मल्टीपल आ रहा है तो सिंपल सी बात है, मैं इसको नीचे वाले ऑप्शन पर टिक करके सबमिट करूँगा। इट मीन्स ये सस्पेक्ट कैटेगरी से ब्लॉक की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको धीरे धीरे जैसे जितने जल्दी हो सके डाटा आपको कम करना है और पूरा ख़त्म करना है। तो यहाँ पे सिर्फ वो कस्टमर है जो स्टार्टिंग से लेकर आपने उज्ज्वला तक के जितने भी कनेक्शन बनाए और जो सस्पेक्ट कैटेगरी में है वो सारे आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए दिए गए हैं। तो ये आपको वेरिफिकेशन करने हैं, ठीक है। इसमें और कोई डाटा नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक ऑप्शन और आपका है वो बता देता हूँ मैं आपको, फैमिली एडिशन का एक ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखा है आपको ट्रांजेक्शन फॉर कंज्यूमर में, अपडेट केवाईसी फैमिली डिटेल्स। यहाँ पे अभी तक की जो पेंडिंग केवाईसी है वही वाला प्रोसेस, जो पेंडिंग केवाईसी है वो यहाँ पे डाल के आप गेट फैमिली डिटेल करके वहाँ पे फैमिली डिटेल की जो क्वांटिटी है वो एज़ पर राशन कार्ड सही है नहीं, अगर उसमें कुछ चेंजेस है वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही है कि एक बार चेंज करने के बाद दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे अगर उस केवाईसी में कोई अपडेशन है तो आपको अभी करना है, और वो अपडेट करने के बाद में जो चेंजेस है वो कनेक्शन बनने के बाद में कोई ऑप्शन होगा तो आप चेंज कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और बिना डॉक्यूमेंटेशन अपलोड के केवाईसी क्लियर नहीं होगी। तो अभी तक जितने भी जनों ने डॉक्यूमेंटेशन की जो अपलोडिंग है वो रोक रखी है या किसी कारणवश सोच के बैठे हैं कि नहीं अब होगा, ऐसा नहीं होगा भैया। जैसे जैसे अपलोड करोगे वैसे वैसे क्लियर होंगे, जितनी जल्दी क्लियर होंगे एंड टाइम पे आपको जब एसवी काटने का टाइम दिया जाएगा तो आप नहीं काट पाओगे, क्योंकि इस बार क्या है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है। आप मुश्किल से आप लोग सोच के बैठे हो कि हमने सारे फॉर्म भरे सारों की एसवी कटेगी, ऐसा नहीं होगा। जब एसवी की जब लॉन्च होगा कि भैया आपको एसवी काटने दिया जाएगा, जब ऑप्शन एक्टिव होगा तो आप नहीं इतनी तादाद में एसवी काट पाओगे, केवाईसी क्लियर होगा वही काट पाओगे। और ऐसा नहीं है कि जितनी क्लियर है वही सब भी आप काट पाओगे, सबको डाटा डिवाइडेशन में है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहे जितना स्कोर कर सकता है, बट जो उस स्टेट की क्वांटिटी दी गई है उस हिसाब से वो ख़त्म भी होगी। तो ऐसा नहीं है अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मैंने भैया 2000 चढ़ी है 4000 क्लियर पड़ी है मैं काट दूंगा, ऐसा नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी केवाईसी जेन्युइन रखें और केवाईसी सारी की सारी कंप्लीट रखें। एसवी काटने के ऑप्शन आने से पहले आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट मिलने चाहिए, उससे पहले आप जो स्टार्टिंग से लेके चढ़ा रहे हैं उनको सबको कंप्लीट करके रखिए ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग रिपोर्ट्स में भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे कुछ लोगों का ये चीज़ है कि भैया मेरा डॉक्यूमेंट अपलोडेड का केवाईसी जो है वो ज़्यादा है, पर वहाँ डॉक्यूमेंटेशन अपलोड का जो ऑप्शन है वहाँ पे कम क्यों शो कर रहा है, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये आपका एक ऑप्शन दिया था यहाँ पे क्लियर ब्लॉक एनआईसी सस्पेक्ट, यहाँ पे आपकी बहुत सारी केवाईसी अभी सस्पेक्ट कैटेगरी में होगी, आप जाके चेक करना। आप जैसे जैसे इसको क्लियर करते जाओगे वैसे वैसे डॉक्यूमेंटेशन जो अपलोड का ऑप्शन है उसमें बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस डाटा में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वहाँ पे जो डाटा यहाँ से जैसे सस्पेक्ट क्लियर करते जाओगे ना, यहाँ पे भी देखो वैसा ही है जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था ना, कंज्यूमर नंबर का वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ पे जो एसवी आपने काटी है, वैसे ही यहाँ पे एसवी का वेरिफिकेशन है कि भैया देखो ये इसमें आ रही है डीएनएसए में आ रही है, डिफरेंट नेम सेम एड्रेस। अगर ये एड्रेस सेम है और जेन्युइन कस्टमर है तो हमें यहाँ पर एज़ पर द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर के बिहाफ पे आप कर रहे हो या फिर एज़ पर डिस्ट्रीब्यूटर आप खुद इसे वेरीफाई कर रहे हो
ये लिख के रिमार्क में क्लियर करना है। जैसे आप क्लियर करोगे सीधा डॉक्यूमेंटेशन अपलोड की जो लिस्ट है उसमें बढ़ जाएगा। ये चीज़ भी आपको देखनी है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है डाटा को लेके। और देखो यहाँ पे बहुत सारे जने यहाँ रिपोर्ट में कंफ्यूज हैं। देखो मैं यहाँ रिपोर्ट के लिए आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि कोई भी रिपोर्ट के भरोसे मत रहो, क्योंकि देखो यहाँ पे उज्ज्वला की न्यू कनेक्शन रिपोर्ट में बहुत सारे जने इसको लेके बैठे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो इस ऑप्शन में क्या है, 36 मंथ का डाटा तो ये जनरेट करेगा, बट ये डाटा जनरेट करेगा सबका मतलब आपने जितनी KYC स्टार्टिंग से लेकर भरी है वो 10 बार रिजेक्ट हुई है या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, क्लियर हो गई है, सारा डाटा इसमें शो करेगा। इसमें आप फिल्टर नहीं लगा पाओगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे बढ़िया यही है कि आपको जो एक्चुअल LPG KYC में अपलोडेशन के लिए वो जहाँ पे लिस्ट शो कर रही है वो आप उसके बेसिस पे काम करें। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का ये भी है, देखो एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर करके बता देता हूँ, वो डाटा वहाँ पे LPG KYC का जो अपडेशन है ना, यहाँ पे भी देखो जैसे अभी जो KYC पेंडिंग है वो आपको यहाँ शो कर रही है। कुछ लोगों को क्या डेट वाइज चाह रही है, डेट वाइज के हिसाब से बता देता हूँ। देखो वहाँ से डाटा बहुत मेरे को नहीं लगता आप फिल्टर करके निकाल पाओगे, क्योंकि वहाँ पे सारा डाटा मिक्सअप में है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारा डाटा जनरेट होगा वहाँ पे रिपोर्ट्स में। कुछ लोगों को क्या डॉक्यूमेंटेशन अपलोड और फैमिली डिटेल्स की है कि अब यार हमारे पास पे टेरिटरी के द्वारा क्या आगे से लिस्टें तो मिली थी पर अपडेशन नहीं हो रही है। देखो सिंपल सा है, ये आपको मिला है यहाँ पे एनरोलमेंट डेट यहाँ पे आ रहा है, देखो ठीक है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट स्टेटस आ रहा है। आप लिस्ट में निकालोगे, फिल्टर लगाओगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है उसमें, नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को डेट वाइज भी चाहिए कि भैया मेरा कितना डेट में कितना पेंडिंग है, तो वो चीज़ देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। पर अगर आप ये डाटा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखो इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ टाइम ज़रूर लग जाएगा इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, किसी के पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो यहाँ से निकालेगा। आप ये चीज़ भी कर सकते हो। वहाँ से डाटा को कॉपी करके पर पेज पे कम से कम 25 कनेक्शन शो है एक पेज पे। देखो ये सिंपल सा है, जिसके पास ज़्यादा क्वांटिटी होगी उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मानता हूँ मैं। फिर यहाँ पे जैसे आप इसको करके देखो, अभी आपके पास में यहाँ पे एनरोलमेंट डेट आ गया है। ठीक है, इसके हिसाब से काम करना चाहो आप। देखो मैं नहीं कहता आप इसके हिसाब से करो, मैं आपको बस तरीके बता रहा हूँ कि ये भी आप कर सकते हो। बाकी तो बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर वैसे भी अपना अपना दिमाग लगा लेते हैं कि भैया देखो यहाँ पे ये करना है वो करना है, अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ें देख लेंगे। बता रहा हूँ एक ऑप्शन ये भी है, आप ये भी कर सकते हैं। और वहाँ रिपोर्ट्स में तो आपको देखो डाटा इतना जनरेट मिलेगा कि आप फिल्टर भी लगाओगे तो डाटा नहीं मिल पाएगा। बाकी ऐसा कुछ है नहीं आगे से। देखो BPCL में जैसा मैंने बताया, कोई भी स्कीम चलती है तो उसमें डेवलपमेंट होते ही हैं, तो जल्दी उसमें वो चीज़ का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इसमें भैया EPY थर्ड में जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं अभी जेन्युइन डाटा है वही सीड करें। देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम चलती है, मैं मानता हूँ जब भी स्कीम चलती है उसमें कुछ ना कुछ लीकेज रह जाते हैं। सामने वाले डिस्ट्रीब्यूटर ये सोचते हैं कि भैया यार सिस्टम ने ले लिया, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है, चाहे वो गलत हो तो भी वो ऐसे बना रहे हैं। बनने के बाद में चलो चल भी जाता है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया, 1-2 साल तक उसका कुछ पता नहीं चलता है। पर आपको मैं यहाँ पे चीज़ बताना चाहूँगा, देखो जब भी स्कीम लॉन्च होती है मैं मानता हूँ उसमें लीकेज होते हैं, बहुत सारी कमियाँ होती है। पर BPCL में देखो कोई भी अगर चीज़ आती है ना तो उस ऑप्शन के साथ में डेवलपमेंट करने के लिए दूसरी चीज़ें भी आती है। अगर कोई चीज़ हमें जल्दी जल्दी में लॉन्च करनी पड़ रही है तो हम उसमें जाहिर सी बात है डेवलपमेंट भी करेंगे। और जब डेवलपमेंट होता है ना, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया वो कंज्यूमर की कैटेगरी आई है, सस्पेक्ट वाली है अभी आपकी इसमें वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ पे जितने कनेक्शन आए होंगे ना सस्पेक्ट में, वो जितने ब्लॉक होंगे उतने आपको सरेंडर करने पड़ेंगे और उसके बाद में उसकी पेनल्टी भी आपको भरनी पड़ेगी। तो देखिए ये चीज़ें है ना, स्टार्टिंग में आप सोचते हो यार सिस्टम ने ले लिया क्या ही होगा, ऐसा नहीं होता है। 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, सिस्टम में डेवलपमेंट होते हैं और उसके बाद में भैया BPCL उसकी गाइडलाइन अलग से निकालता है, वेरिफिकेशन करता है, सस्पेक्ट लिंक भी होती है, जो आप कनेक्शन काटते हो उसमें विजिलेंस भी आती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। मैं स्पेशली नए डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए कह रहा हूँ, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेरे को नहीं पता कि आपको वहाँ पे क्या गाइडेंस मिलता है, पर मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि भैया देखो कोई भी स्कीम चलती है, अगर सिस्टम में लीकेज है तो आप उसका फ़ायदा ना उठाएं। ठीक है, उस चीज़ को समझे। अगर कनेक्शन बन भी गया ना तो 1-2 साल बाद फिर कोई ना कोई डेवलपमेंट करेगी उस कंपनी उसमें और कुछ ना कुछ निकाल के आएगा।
और फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, और फिर आप आपकी एक्टिव कंज्यूमर जो आप सोचते हो ना मेरा कस्टमर बढ़ जाएगा ऐसा करने से वैसा करने से, ऐसा नहीं होता है। बाद में एक झटके में जैसे सस्पेक्ट लिस्ट में आता है ना तो वो रिडक्ट भी होते हैं, उसके बाद में सरेंडर भी होते हैं और आपकी पेनल्टी भी आपको भरनी पड़ती है। तो इस चीज़ से कृपया करके दूर रहें, ठीक है। इन चीज़ों में ना उलझे, आपको जेन्युइन कनेक्शन ही काटना है भैया। नए डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए कह रहा हूँ, पुराने के लिए भी कह रहा हूँ, मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए कह रहा हूँ। पर नए डिस्ट्रीब्यूटरों को मैं पहले ही ये बता देना चाहता हूँ कि भैया किसी भी योजना में अगर लीकेज आता है तो उसका फ़ायदा ना उठाए, कनेक्शन जेन्युइन जो हो रहा है वही करें, उलझनों में ना पड़े। क्योंकि देखो, और आप ये सोचते हो कि यार आपके सेल्स अफसर से ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, टीएम से ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, देखो वो कोई अलग से प्रेशर लेके नहीं आते, उनके पास भी आगे से प्रेशर होता है हर एक चीज़ का, ठीक है। कोई भी डायरेक्टली आपको प्रेशर नहीं थोपता है, अगर आपको प्रेशर थोप रहा है तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं से प्रेशर आ रहा होगा। गवर्नमेंट भी इस मामले को लेकर सीरियस होगी। तो आप इन सारी चीज़ों में अपना बचाव करें, जेन्युइन कनेक्शन काटें, जो चीज़ है समय से साथ में चलें, सारी चीज़ें आगे से आगे देखें, ठीक है। किसी भी चीज़ में पीछे ना रहें। अगर कोई दिक्कत आ रही है सेल्स अफसर से कंसल्ट करें, आपके ऊपर बहुत सारी टीमें बैठी होती है। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले ही कर रहे हैं, आप यहाँ फंस गए वहाँ फंस गए, ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर सेल्स अफसर के ऊपर टीएम है, उसके ऊपर बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे कंसल्ट करें। अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू आ रहा है तो मैं वैसे ही बता ही रहा हूँ आप सबको। तो इतना ज़्यादा नहीं कि आप अकेले हैं कि भैया आपको ये ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपने वही कर दिया जो आपको समझ में आया, ऐसे करके तो और ज़्यादा इसमें फंसते जाओगे, ठीक है। तो आज का वीडियो सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए था कि आज 2-4 ऑप्शन नए हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो इस चीज़ को आप देखें, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। चलो ये सारी चीज़ें आज के लिए बस इतना ही। अगली बार वापस में भी कोई नया ऑप्शन आएगा, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को भी इसमें आपको बताया हुए चीज़ों को। और देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और भी मैं बता देता हूँ, एक OMC रियल टाइम का ऑप्शन है। जितने भी आपके KYC भरने वाला बंदे हैं उनको सबसे पहले इसमें आपका आधार कार्ड चेक कराइए कस्टमर का, सारे जिसका भी आप अपलोड करें। यहाँ पे आपकी डबल मैनेज लगती है। देखो इस ऑप्शन में भी जब स्टार्टिंग में आया था इसमें भी बहुत लीकेज थे, ये सिर्फ बताता था अवेलेबल विद BPC HPC IOC। अभी देखो इसमें भी डेवलपमेंट कर दिया है ना, इसमें भी आप आधार कार्ड डालते हो, चेक स्टेटस करते हो तो वो बताता है ना कि इस वेटिंग ID पे चढ़ा हुआ है आधार कार्ड या फिर इस कंज्यूमर नंबर पे चढ़ा हुआ है। तो इस चीज़ को समझो, नहीं तो जो अपने ऑप्शन डेवलपमेंट हो रहे हैं कम से कम उसी से समझ लो। हर चीज़ में डेवलपमेंट निकल के आएगा, लीकेज का फ़ायदा नहीं उठाना है। सबसे पहले यहाँ से आधार कार्ड चेक कर लो, यहाँ पे किसी में आ रहा है अवेलेबल तो उसकी KYC वैसी मत भरो ना, मल्टीपल आ रहा है तो आप क्यों ज़बरदस्ती HPC IOC में आ रहा है तो आप भी अपने यहाँ पे KYC भरे जा रहे हैं उसका, ठीक है। तो इसमें ये मत सोचो आपका एक्टिव पॉपुलेशन बढ़ा है, कुछ नहीं होता है ऐसा। एक्टिव पॉपुलेशन रिडक्ट भी उतनी तेज़ी से होता है जितना आपने गलत तरीके से उसे बनाया होता है। तो आपके ऊपर आपसे बेहतर ऑफिसर बैठे होते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम है तो सेल्स अफसर से कंसल्ट कीजिए, TM से कंसल्ट कीजिए कि ये प्रॉब्लम आ रहा है सर, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू मैं बता ही रहा हूँ, ऐसे परेशान नहीं होना है। तो अभी तो चलो जो भी ऑप्शन आया वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें और कोई चेंजेस होता है, देखो SV काटने ऐसा तो, और बहुत सारे लोगों को अभी भी यह है कि भैया उज्ज्वला कब चलेगी। अरे भैया ऐसा नहीं होता है। देखो ऐसा तो है नहीं कि रात को आपको मेल आएगा सुबह उज्ज्वला चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको भी भैया आपको मेल आएगा, इंस्ट्रक्शन फॉलो आएगा, SOP आएगा, बहुत चीज़ें होती है भैया, ऐसे डायरेक्ट नहीं है चालू होती है कोई भी चीज़ें। तो भैया जितना हो सके जेन्युइन कनेक्शन काटें। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।